खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग किशनगंज में हैं। किशनगंज बिहार का इकलौता ज़िला जहाँ पे खेती में रोज़गार लोगों को दिया जा रहा है आज के दिन में, और ख़ास करके यहाँ पे चाय की खेती, अनानास की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती बेहद पॉपुलर है, मशहूर है और पूरे दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ चाय किसान भी हैं जिनसे हम आपको बताएंगे कि चाय की खेती कितना सूदमंद है, सरकार की नीति क्या है, कितने लाभ मिल रहे हैं, सरकार के अनाउंसमेंट क्या हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ एक कद्दावर किसान, लंबे अरसे से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पढ़े लिखे किसान सिकंदर पटेल जी हैं, जो यहाँ इस ज़िले का जाना पहचाना नाम है। उनसे जानेंगे कि चाय की खेती में यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। ये लगभग दर्जनों एकड़ एरिया में चाय की खेती करते हैं, सैकड़ों लोगों को जॉब देते हैं खेती करके। ये बहुत खुशी की बात है कि किशनगंज जिला बिहार का इकलौता ज़िला है जो खेती के क्षेत्र में लोगों को रोज़गार दे रहा है, जिससे पलायन भी बहुत हद तक कम हुए हैं। लेकिन हम सिकंदर पटेल जी से ये जानना चाहेंगे कि चाय की खेती आखिर, जबकि लोग पारंपरिक खेती करते हैं, धान की खेती, जूट की खेती और बहुत सारी खेती करते हैं, लेकिन चाय की खेती में आपका रुझान अचानक कैसे आया और कब से ये खेती कर रहे हैं आप? चाय की खेती में रुझान आया 2000 ईस्वी में। 1996 में हमारा केला का खेती था बड़े पैमाने पे, और केले के खेती में जो है कि तूफ़ान से माने काफ़ी नुकसान हुआ था। 96-97 में चक्रवाती तूफ़ान आया था और मेरा सैकड़ों एकड़ में जो केले की खेती थी वो गिर गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। करीबन उस ज़माने में 17-18 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ था। 1 लाख केला का प्लांट था और नष्ट हो गया सारा। तो उसके कारण जो है कि 2 साल तक तो मैंने दम लेने का फुर्सत नहीं था, एकदम मैंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। लेकिन उसके बाद विचार किए कि भाई ऐसा क्रॉप लगाया जाए जो इस क्षेत्र के अनुकूल भी हो और माने कैश क्रॉप भी हो और उसको अंधड़ तूफान से नुकसान कम हो। तो उसके लिए जो है कि चाय सबसे बेहतरीन है इस क्षेत्र के मौसम के अनुकूल। और हम लोग के सराउंडिंग जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, उधर इस्लामपुर साइड में, पश्चिम बंगाल में, हमारे बगल में दार्जिलिंग ज़िला है और जो वातावरण वहाँ है, और दार्जिलिंग जी की चाय जो है कि दुनिया में मशहूर है। तो वो जो वातावरण है वो हमारे क्षेत्र में भी है, वो जो भौगोलिक संरचना है वो हमारे यहाँ भी है। और यहाँ शुरुआत हो चुकी थी। उसके पहले 2-3 किसान जो है कि चाय की खेती में आ गए थे, जैसे महादेव अग्रवाल जो स्वर्गीय, उनका चाय लग चुका था। और वो जो है कि और भी 1-2 लोगों का था, जैसे उधर किशनगंज में राजकरण दफ्तरी जी का चाय लग चुका था। तो हम लोग उस समय जो किसान केले की खेती में बर्बाद हुए, वो सब धीरे धीरे चाय की खेती की तरफ शिफ्ट हुए। तो हम लोग भी जो है कि माने 2000 ईस्वी से चाय की खेती में आए। और चाय के साथ यही एक माने थोड़ा दिक्कत है कि माने 3 साल बाद से इसका इनकम शुरू होता है। अच्छा। और जो खेती है, केला में 1.5 साल में पैसा आता है, केले में भी कम समय नहीं लगता है, लेकिन 1-1.5 साल समय उसमें भी लगता है। लेकिन यही था कि इसमें 3 साल आपको पैसे के लिए इंतजार करना है। जल्दी धागा से ये पाक है ना। हाँ, तो एक फायदा था। तो आज के दिन में अब चाय की खेती करके क्या कुछ किए, ये बताइए आप। चाय की खेती से देखिए, मैंने एक तो इस क्षेत्र के लोगों को बहुत रोज़गार मिलता है। बिल्कुल, पलायन पलायन कम होता है पत्तियां तोड़ने में, या और भी जो वर्क हैं चाय के बागानों में। इससे जो है कि आसपास के बहुत सारे महिला मजदूरों को, खास करके पुरुषों को तो काम मिल जाता है, लेकिन महिलाओं को जो है रोज़गार की कमी रहती है। और वो जो है कि एक बहुत बड़ी कमी दूर होती है बगल के इलाकों में भी, तो उनको भी चेहरे पर मुस्कान आती है। हमारे चेहरे पर तो आती है, किसानों के चेहरे पर तो आती है। लेकिन जो है कि माने आज मेरे यहाँ ही 50-60 मजदूर जो है कि पत्ती तोड़ने में या और वर्क में, दवा स्प्रे में इस तरह के लगते हैं। तो जो है कि माने बढ़िया जो है कि रोज़गार भी लोगों को प्राप्त हुआ है, और हम लोग का भी तो चेहरे में तो रौनक आया ही चाय से। कभी कभी रेट गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि आपका साल में 30-40 हज़ार रुपया एकड़ का आपको इससे आमदनी इनकम हो सकता है चाय की खेती से। जी हाँ। लेकिन ये जानने वाली बात है कि बिहार का इकलौता ज़िला है जहाँ पे बड़े पैमाने पर चाय की खेती है, लगभग 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा। 10,000 एकड़ में। ठीक। तो यहाँ पे चाय की खेती होती है।
सरकार वादे बहुत करती है और कल आज से कई दिनों पहले बिहार की चाय के नाम से इन्होंने ब्रांड लॉन्च की है जी, बिहार के कृषि मंत्री ने। हम ये जानना चाहेंगे, किसान अपने दम पर, मेहनत के दम पर सब कुछ तो कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान भी सज रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, पलायन भी कम कर रहे हैं, यानी किशनगंज जिला खेती में रोजगार दे रहा है। पर आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, अब तक क्या मिला, ये बताइए। सरकार का जो है कि चाय एकदम नॉन पॉलिटिकल है, एकदम नॉन पॉलिटिकल है। हम तो जो है कि पॉलिटिक्स क्या करना है, लेकिन किसानों को जो बिहार सरकार से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आज तक। माने वास्तविकता यही है कि यहाँ के जो किसान हैं, खास करके ठाकुरगंज प्रखंड के किसान हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है, अपने बलबूते पर चाय हो अपनी मेहनत से, अपने चाय भी अपने मेहनत पे पैदा किया है। उनको कोई तरह का उस तरीके का सब्सिडी का इसमें प्रावधान नहीं है। जनरल एग्रीकल्चर में सब्सिडी का प्रावधान है, लेकिन आपको चाय के लिए जो सब्सिडी वगैरह होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, यानी डीजल अनुदान तक आपको नहीं मिलता है। तो ये जानने वाली बात है कि सरकारें वादा बहुत करती है, बहुत कहती है कि कृषि रोड मैप ला दिए हैं, बहुत कुछ कर दिए हैं। किशनगंज एक ऐसा जिला है मतलब बिहार का जो खेती में रोजगार लोगों को दे रहा है, पर सरकार की कोई नीति यहाँ पे जमीन पर नहीं उतरी। इवन के यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट तक नहीं है, आप लोगों को बंगाल कोलकाता जाना पड़ता है। एक दो प्लांट है। अब 20,000 एकड़ एरिया में जहाँ खेती हो, एक दो प्लांट से क्या होने है? नहीं, वो पूरा नहीं कर पाता है। हम लोग, सही बात है कि आपको प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो है कि वो भी प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट हाथों में है, जबकि चाय सरकार की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब खाद की भी अपने क्षेत्र में उपलब्धता का हालत बहुत खराब है। जितने रेट में बोल रहे हैं दुकानदार की हम लोग को जो मिल रहा है, जितने में खरीद के ला रहे हैं, उससे कम में हमको बेचने का सरकार का अनुमति है। तो पत्रकार तो जो है कि आप जैसे लोग उनके रेट को पकड़ लेते हैं कि भाई आपको 100 रुपया बोड़ा में बेचना है, अब वो खरीद के ला रहा है 110 रुपया बोड़ा में, तो 100 रुपया बोड़ा में बेचेगा कैसे? इसलिए वो लोग खाद लाना ही मुनासिब नहीं समझ रहा है, और उसके कारण खाद की भारी किल्लत का सामना इस क्षेत्र के किसान कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे कृषि क्रांति आएगी? कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? आय दोगुनी कैसे होगी? उत्पादन तो खाद से बढ़ना है, लेकिन खाद की जब आपके पास उपलब्धता नहीं रहेगी, अब मकई का टाइम है तो मकई के को जिस समय खाद की जरूरत है उस समय खाद का किल्लत है। गेहूं के फसल में जिस समय खाद की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, उस समय यूरिया की किल्लत हो रही है। और हमारे जो है कि माने चाय का जो कैश क्रॉप है, उसमें जब खाद का जरूरत है उस समय जो है कि किल्लत है। मतलब ऐन वक्त पर किल्लत है कि खाद की भारी किल्लत है, हर वक्त किल्लत है। न बिजली मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, आपको सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं सारा किसान इस क्षेत्र का अपने बलबूते पर करता है और बहुत लाजवाब काम करता है। जी, बहुत लाजवाब। और भारत मिट्टी से सोना उगा रहा है। और किशनगंज जिले का जो है कि माने हमारा जो मैंने बिहार का किशनगंज जिला वास्तव में काला पानी का क्षेत्र कहा जाता रहा था एक जमाने में, लेकिन मैं समझता हूँ आज का दिन सोना पानी है, माटी सोना है। और अगर यहाँ पर अगर सरकार ध्यान दे तो वास्तव में एक तरफ नेपाल, एक तरफ बंगाल, हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ बांग्लादेश, तो हमारा तो माने जो क्षेत्र है माने एकदम माने स्वर्ग है। और यहाँ का वातावरण भी स्वर्ग है, 100% पीस है। माइनॉरिटी का 70% का इलाका होते हुए भी यहाँ जैसा शांति माने सांप्रदायिक सौहार्द जो है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इन सारे कारणों से ये क्षेत्र की महत्ता बढ़ती है, और मेरी राय में सरकार को खास करके किशनगंज जिला और इस सीमांचल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ कैश क्रॉप के रूप में हमको चाय मिलता है, अनोखा चीज है पूरे बिहार के लिए। और ये आप देख रहे हैं तेजपात, इधर जो आप देख रहे हैं वो सब तेजपात है। चाय में शेड ट्री की जरूरत है, कई फसलें आप उगा रहे हैं, उसमें जो है कि आपको तेजपात जो है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है, खास करके तेजपात आसाम में होता है और आसाम में चाय भी होती है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ सक्सेसफुल हुआ, और काफ़ी जो है कि माने बढ़िया और अच्छा प्रोडक्शन भी ठाकुरगंज के इलाके में तेजपात का हो रहा है। चाय में तेजपात का जो है कि इंट्रोड्यूस भी हम ही लोग के द्वारा हुआ है। अरे वाह। मेरे पिताजी ही श्री भागवत प्रसाद सिंह जी ने ही इसका जो है कि शुरुआत कराया। आज एक तेजपात के पेड़ से 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 रुपये तक का एक पेड़ से बिक्री है। करीब करीब हम लोग के यहाँ अब जो है कि इसमें तेजपत्ता में ही, अब तेजपात में जैसे
और सरकार का हमें सहयोग नहीं है। हम जब भी बाहर इसको बेचने की कोशिश करते हैं, लोग मानने के लिए रेडी नहीं है कि आसाम छोड़ के दूसरी जगह तेजपात हो रहा है। हाँ, हम ये बात बेचेंगे किसको? इवन किशनगंज के लोग भी वेस्ट के लोग नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं तो है। वो रेडी नहीं है हमारे यहाँ आने के लिए। हम सैंपल भेजे, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हम जब तक ये सहयोग नहीं मिलेगा, हमें रिकग्निशन नहीं मिलेगा, हम कैसे ये हम लोग दूसरी जगह हम अपना सपोर्ट Establish जब हो तक पाएंगे गवर्नमेंट का खेती बाड़ी सपोर्ट में। नहीं रहेगा, हम कहाँ ये मार्केट करने जा पाएंगे। अभी तो ये है, हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। हमारे जो बिचौलिया आ रहे हैं, उनके बिना हम ये कर नहीं पाएंगे। वो भी बंगाल से आ रहे हैं। हाँ, वो और सारे भी लोग बिहार में बंगाल नहीं से आ रहे हैं। हाँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी हकीकत इन्होंने बता दी है कि यहाँ के किसान बिचौलियों से परेशान है। अगर सरकार मदद नहीं करती है तो ये इतने बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करना असंभव सा होता दिख रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ मिलकर बैठकर यहाँ पे अलग पॉलिसी लॉन्च करे। क्या निश्चित कहना रूप चाहेंगे से सर? एकदम सही बात है जी। कि खास करके सीमांचल के लिए अलग कृषि पॉलिसी लाएं। बिहार के लिए तो आप लाए हैं, जो ला रहे हैं जनरल। हाँ। लेकिन अगर आपको पूरे बिहार में भी अगर आपको अलग अलग जो है कि आप मानते हैं कि हमको कुछ बेहतर करना है, हाँ। तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हिसाब से आपको तैयारी पॉलिसी करना लाना पड़ेगा, होगा। पॉलिसी लाना आप पड़ेगा। दर्शकों को ये बताइए कि अगर आप एक बहुत मजे हुए किसान हैं, हाईली लिटरेट हैं, एजुकेटेड है, यहाँ पे जैसे चाय की खेती, तेजपत्ता की खेती आप बता दिए, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और L&T में ये ऑलरेडी इंजीनियर थे जो छोड़ करके खेतीबाड़ी करने आए। इनका भी हम आपको फार्म दिखाएंगे। और किस किस चीज़ की खेती करते हैं दर्शकों को बताइए सर। अभी तो मेरे पास जो है कि चाय है, तेजपात है और ड्रैगन फ्रूट मेरा भतीजा लगाया है। और अलग अलग दूसरे नहीं, जिले में, इस इलाके जिले में तो जो है कि देखिए अनानास की खेती, केला की होती है, हाँ, केला अमरूद की हो रही है। मतलब एक नायाब चीज़ों की खेती हो रही है। हाँ, और अमरूद भी बढ़िया पैदा होता है। अनानास पपीता की खेती, पपीता के भी खेती। हम तो एक जमाने में पपीता माने एकड़ लगाए थे। हाँ, लेकिन इधर अब छूट गया है। लेकिन मैंने यहाँ हाईलैंड होने के कारण और वातावरण जो है कि बिहार से कुछ अलग होने के कारण यहाँ का खेती भी अलग अलग किस्म का होता है। बिल्कुल, हाँ, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की खेती यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। अनानास के किसान आज के दिन में अपना जो उपज है उसको बंगाल बेचने के लिए जाना पड़ रहा है, जबकि तरबूज के किसान नदी के किनारे से उनका तरबूज उठा के लेके जाते हैं। तो ये कितना मतलब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है। सही बात। जो तरबूज की खेती करते हैं वहाँ पर ट्रक पर लोड करते हैं और मार्केट में चला जाता है। लेकिन आप चाय की खेती कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सोना उगा रहे हैं, अनानास उसकी खेती कर रहे हैं, पर कोई उठाने वाला नहीं। तो सरकार को आप क्या सलाह देना चाहिए? सलाह देना चाहेंगे कि उनको यहाँ मंडी स्थापित करना चाहिए। अनानास के लिए भी जो है कि उनको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनानास के माने फल के और लेने वाले जो है कि यहाँ पर आवें। और जब तक सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देगी, ये चीज़ सफल नहीं हो सकता है। चाय के लिए भी जो है कि और फैक्ट्रियों की स्थापना की जरूरत है, और उसके लिए जो उनका नीति है टी बोर्ड के साथ मिल करके उनका जो पॉलिसी है उसमें कुछ माने जो है रिवाइव होना चाहिए और किसान फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे एक चीज़ बताया जा रहा था, जो मैंने वहाँ पर जो कृषि मंत्री आए थे उनके सामने रखा गया था कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नया फार्मूला बना दिया है टी बोर्ड कि 15 किलोमीटर के आसपास में दूसरा चाय फैक्ट्री नहीं हो सकता है। तो भाई अदर स्टेट का मामला है, आप हमारे बिहार में हमको दो। हाँ, बिहार में जो है कि अगर पॉलिसी वही लागू करना है तो बिहार के अंदर का अलग पॉलिसी लागू करो। यहाँ पर 15 किलोमीटर पर करना है तो 2, 4, 5 जो है कि माने फैक्ट्री फिर भी लग जा सकती है। बिल्कुल लग सकती है, जरूरत है, क्योंकि हमको दुनिया को बताना है कि भाई हम भी चाय भी खेती कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, कहाँ कोई कृषि मंत्री का तो हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जो सुनने में आया कि वो कहे हैं कि आश्वासन बस ये तो आश्वासन 20 साल से मिल ही रहा है, लेकिन अब तक कोई जमीन पर चाय की खेती यहाँ पर मेरे समझ से 1990 से आ गई है। हाँ, बिल्कुल। तो 10 साल उधर, अब 22 साल इधर, 32 साल होने जा रहा है। तो 32 साल में तो अभी तक सरकार जो है कि क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ है। तो अभी आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या एक तरह से अगर हम आपसे गिनती में पूछना चाहें तो क्या क्या है? पत्तियाँ तोड़ते हैं, हाँ, पैक करते हैं, मतलब लोड करते हैं, लोड करते हैं और फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। अब ये फैक्ट्री कहाँ है? और फैक्ट्री जो है कि अगर आपको जो है कि माने बिहार में 1-2 फैक्ट्रियां हैं, बाद बाकी फिर बंगाल में हैं। बंगाल ले जाइए, उसके कारण रेट के लिए हम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। उसकी इच्छा पर है, किसानों की स्थिति हो जाती है। हाँ, सही बात है। और पेमेंट भी डायरेक्ट मिले ना मिले, कब मिले, पेमेंट में भी जो है कि प्रॉब्लम होता है। अगर बिहार में हो जाए, अपने घर में फैक्ट्रियां अगर 2-4 और हो जाए तो ये ज़्यादा आसान होगा। एक चीज़ बड़ा ईमानदारी से बताइएगा, चाय की खेती तो आप करते आ रहे हैं दशकों से, कभी अपने खेत की चाय पिए हैं आप?
अपने खेत की चाय, अब अपनी हरी पत्तियां तो हम लोग फैक्ट्री को दे रहे हैं। हाँ। और फैक्ट्री में जो है कि बहुत सारा जगह का चाय पत्ती आकर के वो मिल करके बन रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। मतलब किशनगंज के लोगों की बदकिस्मती देखिए, अपने खेत की चाय ये लोग कभी नहीं पी अगर ये पाते हैं। कहें कि किशनगंज की ही चाय है, हाँ। तो ये नहीं कह पाएंगे आप। नहीं अगर हाँ, अब ये किशनगंज की किसी फैक्ट्री से निकला हुआ चाय पिए तो आप कह सकते हैं कि किशनगंज की चाय पी रहे हैं। वो फैक्ट्री ही नहीं है कि कैसे हम लोग? हाँ, 2 फैक्ट्री हैं, तो उनका अपना पैकिंग से होता है। अच्छा, ये चीज़ है। हाँ। चलिए तो आप लोग अभी जो है सर, आम लोगों का आप लोगों के प्रति क्या ये है, जैसे वो मतलब एक मजदूर वर्ग है, वो कितने खुश हैं, अगर उनके बारे में हम पूछना चाहें तो? मजदूर को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अगर पता है, और अगर ये माने जो है कि हम किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, निश्चित रूप से। रोजाना औसतन 1500 रुपये वो कमा लेते हैं। हाँ, 250 माने 300 400 500 यहाँ का, तो माने जो 500 रुपये का उपज जैसे सीजन जब आता है, अच्छा तब वो है कि जितना वो तोड़ेंगे ठीक है, फिर उस हिसाब से वो। एक बड़ा दिलचस्प बात ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सिकंदर पटेल जी ट्रेंड सेटर भी हैं। इन्होंने पत्तियां तोड़ने के लिए कई मशीनें जो है ईजाद की है, और केरल के मन्नार के इलाके में इनकी मशीनें सैकड़ों की तादाद में चलती है, और हाल ही मतलब कहते हैं कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। तो बताइए सर, आपकी फैक्ट्री के बारे में, आपकी मशीन के बारे में, और क्या है वो? पटेल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना एक ये है। हाँ, माने जो हम लोग चाय से रिलेटेड ही मशीन जो है, माने बागानों के रिलेटेड, माने पत्ती तोड़ने का और चाय के काटने वाली मशीनें हम लोग बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, और जो है कि यहाँ मार्केटिंग होता है। अच्छा। तो जिसमें से पहले पेट्रोल से चलने वाली टूटी मिला करके, हाँ नहीं, मैनुअल नहीं, वो भी पेट्रोल चालित इंजन, तो वो मशीनें थी जो 25,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक की सिंगल मैन, डबल मैन, टी हार्वेस्टर। और अभी जो है कि माने 1 साल के अंदर जो है कि इसमें भी जिस तरीके से आप मोटरसाइकिल या कारें सुन रहे हैं कि बैटरी से चलने वाली, हाँ, तो उस तरीके से टी हार्वेस्टर भी हम लोगों ने बैटरी से लाया है। अच्छा। और जिसमें से अभी 1500 मशीन हमारा, जिसका ब्रांड है नाची। अच्छा, नाची, NAACHI, नाची, नाची फार्म इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो नाची ब्रांड की जो मशीनें हैं बैटरी से चलने वाली, वो मशीनें कन्नन देवन बागान है टाटा ब्रेवरेज लिमिटेड का, जो साउथ में करीबन 60,000 एकड़, माने किशनगंज जिले में जितनी खेती हो रही है चाय की, उससे 6 गुना केवल एक गार्डन है कन्नन देवन। माने केरला और तमिलनाडु, हाँ, मन्नार के इलाके, केरला और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। टाटा का लीज है। हाँ, टाटा का है कन्नन देवन। तो उसमें 1500 मशीनें हमारी चल रही हैं, 1500 का नया का ऑर्डर है, और वहाँ के मज़दूर काफ़ी खुश हैं उन मशीनों से। जो मज़दूर 50 केजी पत्ती तोड़ रहे थे, वो अभी वही मज़दूर जो है कि 200, 250, 300 केजी तक पत्तियाँ उस मशीन से तोड़ रहे हैं, और माने वो मान रहे हैं कि ये मशीन एक वरदान जैसा है उनके लिए, क्योंकि उनकी आमदनी 500 रुपया से बढ़ करके 1000-1100 रुपया 50% ग्रोथ आ गया है। मतलब मोदी जी कर ना सके डबल आमदनी आपने करवा दी है। वहाँ जो है कि मजदूर काफ़ी खुश हैं और काफ़ी आशीर्वाद कर रहे हैं कि भाई ये एक वरदान के जैसा अपने इलाके में, अपने इलाके में जो है कि अभी उसका प्रचलन उस तरीके से नहीं आया। वो इलाका चूँकि पहाड़ी है, तो वहाँ पर प्लकिंग जो है कि थोड़ा माने कठिन है। और अपने यहाँ क्या है, प्लेन एरिया, अपने यहाँ प्लेन एरिया है, और यहाँ पर कुछ मजदूरों का समूह है जो बड़ी मशीनें, जो पेट्रोल से चलने वाली मशीनें हैं, वो लोग परचेज किए हैं और वो लोग चलाते हैं। तो बागान का जो जनरल अगर पत्ती कम रहता है तो जो है कि अपने जो आसपास के जो मजदूर हैं हैंड प्लकिंग होता है, और जब पत्तियाँ ज़्यादा हो जाता है उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो जो भाड़े पर जो मशीनें चला रहे हैं पेट्रोल वाली, वो भी अपना पटेल एग्रो का मशीन है, और नाची ब्रांड से वो मशीनें बाहर के मजदूर आकर के उनको जो है कि ठेका में तोड़ते हैं। चलिए, खेती भी कर रहे हैं, कंपनी भी चला रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो सिकंदर पटेल जी जो किशनगंज के किसान हैं, और इनका ये कहना है कि सरकारें कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन चाय को लेकर के स्पष्ट पॉलिसी नहीं होने के कारण इन लोगों को नुकसान सहना पड़ता है। इसके अलावा अगर सरकार टी बोर्ड पॉलिसी अगर सही कर दे और इस इलाके के मतलब नज़रिए से पॉलिसी बनाए तो बहुत फ़ायदा होगा, और किशनगंज पलायन को रोकने में काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, और किशनगंज खेती के क्षेत्र में रोज़गार देगा। तो हमें करण कुमार, माहिर कोनैन, मसूद आलम, इमरान रजा के साथ दीजिए इजाज़त, शमशीर रजा के साथ दीजिए इजाज़त। थैंक यू।
है।